हाँ, तो कान की बात कर रहे थे। भीतर वाले कान ने बाहर वाले कान का निर्माण किया, तो भीतर वाले कान को तो इस कान के बगैर भी सुनता है। अब बगैर तो सुनता है, पर भीतर वाले कान को बाहर वाले कान की ज़रूरत क्यों पड़ी? और ज़रूरत पड़ भी गई तो उसके लिए कुछ विचार चंद्रोदय की बातें तो होनी चाहिए, विचार तो होना ही चाहिए। बहुत सुंदर कान लगे होते हैं दोनों तरफ, तो इंसान की शक्ल बहुत सुंदर बन जाती है। कान के बगैर तो उसका रूप नहीं बनता ना। तो पहला तो हम ले लेते हैं भी बाहर के रूप के लिए कान बनाए। अब रूप बना दिया तो फिर खाली रूप का क्या करें? उसमें तो कुछ होना चाहिए। तो सुनने वाली मशीन उस रूप में लगा दी। अब बाहर से सुनने के लिए बाहर से दिखाई भी देते हैं, दोनों तरफ भी कान तो सभी के हैं। अब जब कान सभी के हैं और भीतर के कान ने बाहर के कान को रूप दिया, निर्माण दिया, शब्द दिया, तो इच्छा तो भीतर भी कोई ऐसी है जो अब ज्ञान बोलने वाला कितना ही बोले, अगर कान नहीं होते तो दिमाग को तो सुनाई नहीं देते, बोध तो होता नहीं। बोध की बात के लिए कान कहते हैं। राम सुखदास जी ने कहा, किसी ने सत्संग में खड़े होकर पूछा कि गुरुजी सुनने वाले का कल्याण कैसे होता है, और सुनने वाले का क्या कल्याण अगर सुनाने वाले से हो जाता है तो सुनाने वाले का कल्याण कैसे होता है? तो स्वामी जी ने कहा भी बताने वाले का यानी ज्ञानी का कल्याण ही श्रावक करता है। सत्संग जो सभा में बैठी होती है आगे सामने, उनके अंतर्दृष्टि भीतर की बात में इतनी सुंदरता, प्रगाढ़ता, इतनी चैट लगती है कि अच्छी बात प्रेम सुख को प्रस्फुटित कर देती है। सुनने की क्षमता, बताने की जो क्षमता होती है, वो सुनने की जो क्षमता होती है वो उसको ग्रहण करती है। तो भीतर ये जो नौ नारायणी देह है ये खुश हो जाती है भीतर से, उन शब्दों से, महान आत्माओं, महापुरुषों, महान संतों। तो इस कान के बारे में, कान का समीकरण अब जैसे सुरगण और नुरगण है, तो इसके अंदर भीतर की बाहर की बात हम कान से संबंधित रखते हुए ही करेंगे कि कान जो सुनता है तो कान की भी किसी ने सुनी ही होगी। कान का अगर कल्याण हो सकता है तो बुद्धि का भी कल्याण हो सकता है। धीरे धीरे सुनने से समझने की बातें परख में आती है। धीरे 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 तो कान की ये जो अद्भुत बातें हैं, इस कान के माध्यम से ही, इस कान पर ही हम बातें करते रहेंगे और इस कान के माध्यम से बोध की बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अध्यात्म के दर्शन को, अंधविश्वास हमें कहीं भटका ना जाए, इसलिए हम हमारे स्तर के अंग से, नाम से, उसकी विभिन्नताओं से, उसके गुणों से, सद्गुणों से, सभी से हम उसके माध्यम से
विचार को महत्व देते हुए, विचार को बड़ा करते हुए, विचार को आनंदित करते हुए हम कान पे एक विशेष कान का ही माध्यम सत्संग का रखा है। श्री गुरु गरबा जी महाराज की जय हो।